गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है लेंथ एंड डिस्टेंस, जो कि आपके मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस चैप्टर से है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेंथ और डिस्टेंस है क्या। लेंथ जो है आसान वर्ड्स में हम कहेंगे, लेंथ हमें बताती है कोई चीज़ कितनी लंबी है। कोई भी चीज़ है, यानी कि फॉर एग्जांपल टेबल है, ठीक है, उसमें वो कितना लंबा है, उसकी लेंथ कितनी है, या आपकी लेंथ कितनी है। कोई कपड़ा है, उसकी लेंथ कितनी है। और डिस्टेंस जो है ये हमें इंफॉर्मेशन बताती है, जानकारी दे देती है कि दो चीज़ों के बीच में कितनी दूरी है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है इनका। मेन चीज़ है, लेंथ बताती है कोई चीज़ कितनी लंबी है, डिस्टेंस हमें बताती है दो चीज़ों के बीच में कितनी दूरी है। ठीक है, तो पुराने ज़माने में क्या होता था, हमारे पास स्केल्स वगैरह नहीं होते थे। ठीक है, स्टैंडर्ड मेजर्ड इक्विपमेंट्स नहीं थे। ठीक है, तो तब क्या होता था, लोग छड़ियों से या स्टिक्स वगैरह जिसे कहते हैं, स्टिक्स लेते थे, उससे मापते थे, अपने हाथों से मापते थे, पैरों से मापते थे, या तो धागा रखते थे, वो उस चीज़ को यूज़ करते थे, मापते थे। इवन आज भी देखो, घर में किसी को कोई चीज़ चाहिए होता है, उसके पास फीता वगैरह नहीं हो या आपके पास स्केल नहीं हो, तो वो धागा उठा के लेता है, उसी को माप लेता है कितना है। फिर शॉपकीपर के पास मुझे इतना लंबा ये चीज़ चाहिए, या इतना शीशा चाहिए, या लकड़ी इतनी चाहिए। तो पहले वाले ज़माने में क्या होता था, इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते थे। ठीक है, सिमिलरली तब क्या होता था, अब जो डिस्टेंसेस है वो हम दिनों में गिनते थे, कितना टाइम लगेगा कहाँ तक पहुँचने में, उसी हिसाब से उसको नोट डाउन करते थे। तो अदरवाइज़ कोई फिक्स चीज़ नहीं थी। अब जैसे यहाँ पे ये टेबल है, ठीक है, एंशंट में क्या करते थे, ये छड़ी ले ली, देखा थे ये कितना आता है, तो उस हिसाब से बोलते थे ये दो छड़ियों के बराबर है। ठीक है, अब इसमें अगला चीज़ है हमारे पास, जो एक और चीज़ है, दैट इज़ द मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या करता है, ये हमें ये बताता है कंपैरिजन किसके बीच में, ऑन एन अननोन क्वांटिटी विद एन नोन क्वांटिटी। ठीक है, अननोन क्वांटिटी हो जिसकी बराबर जिसका मेजरमेंट हमें पता ना हो। कोई चीज़ से हम मापते हैं उसको, वो कितना बड़ा है वो नोन है, यानी कि जो अननोन चीज़ है उसको नोन चीज़ से जिसके बारे में हमें पता हो उससे मापना है। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं, ये जो क्वांटिटी है उसको हम यूनिट के हिसाब से कंसिडर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट है। ए और बी के बारे में हमें ये नहीं पता है ये कितना लंबा है। ठीक है, एंशंट के केस में ही लेते हैं हम फिलहाल। तो वहाँ पे क्या होता था, ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कितनी लेंथ है, वो हमें नहीं पता था। तो वो क्या करते थे, अब पैरों से भी मापते थे। अब जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4 4 फुटप्रिंट इसके बराबर आता है, तो हमें क्या होता पता था, चलो ये एक जो क्या कहते हैं इसको, फुट का जो डिस्टेंस है, मान के चलो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसको उन्होंने उसी हिसाब से इसको कंसिडर करते थे। ठीक है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें ये क्या क्या थी कि अगर एक आदमी के पैर छोटे हैं, उसने सेम चीज़ को, उसको 4 फुट लगे उसको कवर अप करने के लिए। अगर कोई किसी का पैर बड़ा हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 ही फुट लगे उसको कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या होता था कि ये इसमें मेजरमेंट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी। वो हम एक्यूरेसी जो थी उसमें, या तो हमें वही एक ही इंसान हर जगह मेजर करें, अदरवाइज़ वहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही थी, मेजरमेंट सही नहीं आती थी। तो अब ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ता था कि जो एक आदमी माप रहा है वही दूसरी जगह भी मापे। ठीक है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, जहाँ पे
ये मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। फॉर एग्जांपल किसी ने किसी की लेंथ देखनी हो, उसने तो अपना हाथ यूज़ कर लिया, ठीक है, तो दूसरे ने अपना हाथ यूज़ कर लिया। एक ने कहा मेरे तो भैया तीन हाथ लगते हैं इसको कवर अप करने के लिए, दूसरा कह रहा है जी नहीं नहीं 2 ही है, मेरे को एक और हाथ के बराबर भी इसके लेंथ दे दो। तो इस चीज़ में काफ़ी एरर्स थे। तो उसके बाद साइंटिस्ट जितने भी थे उन्होंने इस ड्रॉबैक को ओवरकम किया। कैसे किया? उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए मेजरमेंट्स के लिए। क्या बना लिए? स्टैंडर्ड यूनिट्स बना लिए। तो ये जो सिस्टम है, यूनिट्स का सिस्टम जो है, उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा गया, जिसको एसआई यूनिट्स हम भी कहते हैं, ठीक है। तो 1790 में फ्रेंच में एक स्टैंडर्ड यूनिट को क्रिएट किया गया था, जिसका नाम रखा गया था मैट्रिक सिस्टम, जो कि आज की डेट में भी यही मैट्रिक सिस्टम ही चलता है। और इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट जो है, स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया गया था। तो जिसमें फॉर एग्जांपल अगर लेंथ है, लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको मीटर रखा गया। इसी तरह लार्ज डिस्टेंसेस अगर मापनी होती थी तो हमने उसको किलोमीटर के हिसाब से नाम दिया। तो लेंथ में तो आप शॉर्टर चीज़ें आप तो डिस्कस करते हैं, जहाँ पे अब हमारे पास डिस्टेंसेस आते हैं। डिस्टेंसेस में हम लेंथ, लंबा डिस्टेंस हमें कवर करना, लंबी लेंथ कवर करनी है, तो वहाँ पे हमारा डिस्टेंस आता है और उसको हम किलोमीटर के से ही मापते हैं। अब किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर हमेशा 1000 मीटर के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो के है, के स्टैंड्स फॉर 1000, 1 × 1000 इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसी तरह 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये आप इजीली एक स्केल से देख सकते हो। जैसे ये स्केल है मेरे पास, ये हमेशा अंदर सेंटीमीटर के हिसाब से 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाता है। नॉर्मली अगर आप देखो 15 तक ही होती है, तो अगर डबल ले लेते हो तो वो 30 तक होती है, ठीक है। या 0 से शुरू करते हैं, उसके अंदर ये छोटे लाइन लगी होगी जो कि मिलीमीटर की होती हैं, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर 0 से 1 तक 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 से 2 तक भी 10 मिलीमीटर है। सब इनके सब एक डिवाइड करके 10-10 मिलीमीटर में इसको डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे करेक्ट मेजरमेंट कैसे किया जाता है, हमें अगर स्केल का यूज़ करना है तो कैसे करना है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।